पार्टीज को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो। नहीं। ये चीज़ को आज मैं एक चीज़ देख रही थी यार, उस डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है जिसकी वजह से बिल गेट चलकर उस तक आया कि नहीं, मैं नहीं मानता। और इंडिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के हवाले से। टॉप जो कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, उसमें इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं। इसलिए परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। के अलावा भी टूरिज़्म भी पूरी दुनिया से लोग टूरिज़्म के सिलसिले में इंडिया में आते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, हर सिलसिले में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते। जो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है IIT, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन कर निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर CEO लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका एक बड़ा नाम हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है, डॉली चाय वाला। हिंदुस्तान में जो वायरल चाय वाला है, डॉली चाय वाला, उसके पास रोड के ऊपर खड़ा होके बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के कर्णधार चाय पी रहा है। डॉली चाय वाला के पास खड़ा होके रोड के ऊपर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये देख के पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। इतना बड़ा आदमी माइक्रोसॉफ्ट के कर्णधार रोड के ऊपर खड़ा होके चाय पी रहा है एक वायरल चाय वाला के पास। हाँ दोस्तों, ये देख के पाकिस्तानी पब्लिक को जबरदस्त झटका लगा है। चलिए आज वही वीडियो लेकर आया हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा जोर से। चलिए देखते हैं कितना झटका लगा है। फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर एक वेंडर की जो कि चाय बेचता है। उसका नाम है डोली चाय वाला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बिल गेट्स दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान, माइक्रो सॉफ्टवेयर का बादशाह, वो जाता है और डोली से जी चाय पीते हैं और साथ साथ रील बनवाते हैं। और ये रील वो अपने सोशल अकाउंट के ऊपर शेयर करते हैं और कहते हैं कि इंडिया की जो चाय है ना, उसमें भी इनोवेशन है। और उनका एक सेंटेंस है या एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि 1 चाय प्लीज़। तो सवाल यहाँ पर 1 चाय प्लीज कि अमीर तरीन इंसान, बिलियनियर्स आम आदमी की तरह रोडों पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखें, उसके अंदर हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जैसे कि सब लोगों ने, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे आज तक देखा है कि उसको लोग ट्रोल करते हैं और उसको ना मतलब डिफरेंट नेम से पुकारते हैं और उसकी ट्रोलिंग करते हैं, मजाक लाते हैं। लेकिन उस बंदे ने अपनी जो है एक वर्क, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी है। उसने किसी के मजाक की वजह से वो अपने आप को रोका नहीं है, वो करता रहा अपनी, जिस तरह उसका एक स्टाइल था, उसकी एक यूनिकनेस थी। इसी तरह हमें भी चाहिए कि उससे मोटिवेशन हासिल होनी चाहिए कि आप में जो ये नहीं है कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं सबसे, ठीक है। जिस तरह आप यूनिक है उस तरह आप अपने काम को जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका पे ऑफ होता है जरूर। सवाल यहाँ पर ये है कि बिल गेट जैसे जो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने इंडिया के एक आम आदमी को जो है इंडोर्स किया है, उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किया है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई भी आपका टैलेंट है उसको दुनिया जानती है, देखती है। देखिए, इंडिया वाले जो है वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया। हमारे पाकिस्तान में एक दूसरे को सिर्फ ट्रोल करते हैं, मीम बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। कोई भी बंदा आगे आने की कोशिश करता है उसको डिग्रेड किया जाता है। वहाँ यहाँ पर ये नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए। वहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे का सपोर्टिव हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी फील्ड में नया आ रहा है उसको वो शाउट आउट्स देते हैं, या फिर मतलब कि अपनी पब्लिक को बताते हैं कि ये बंदा नया आ रहा है, ये इस फील्ड में आ रहा है, इसकी हेल्प करें। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ मजाक बनाया जाता है। इंडिया का भी हम सिर्फ आज तक मजाक बनाते हैं, कभी हमने उनसे सीखा नहीं है। उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर बिल गेट्स उनके मुल्क में आ रहा है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सकता? उनके मुल्क में से उसे इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमारे मुल्क में जो अपने इन्वेस्टर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपनी GDP की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट में देखिए CEO इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो है बड़े बड़े ऑफिस जो हैं ऑफिशियल वो वहाँ पर जी इंडिया में मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वो मुल्क कितना ज़्यादा सेफ है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, PM है या फिर बिलियनियर है, वो आम रोडों पर फिर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के। उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई हम पे हमला करेगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कोई मॉब लिंचिंग हो जाएगी। देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी GDP स्टेबल है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हुए डरते नहीं हैं। ये नहीं है कि उनके जो हुक्मरान है वो करप्शन कर जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। यही उनको एक सेफ साइड मिलती है। और दूसरा, उनकी सोशल मीडिया पर ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते रहें कि
कि जी यहाँ पर धमाके हो गए हैं, वहाँ पर धमाके हो गए हैं, और इस वजह से वो जो लोग हैं वो सिक्योर फील करते हैं। और दूसरा उनके जो आपने बात की कि वो मुल्क इतना आगे निकल चुका है, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। बिल गेट्स आए वहाँ पर चाय पी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि भारत 140 करोड़ आवाम की कंट्री है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिल गेट्स उसी चाय वाले के पास क्यों गया, डोली चाय वाले के पास? क्योंकि उसके चाय में एक अंदाज है, वो अपनी चाय को मैं कहूँगी प्रमोट कर रहा था वहाँ पर, और बिल गेट्स जैसा बिलियनियर्स उस चाय वाले तक आकर पहुँचा है। तो इसमें भारत उसने सबसे स्पेशल चीज़ क्या बोली कि मुझे यहाँ पर इनोवेशंस नज़र आती हैं। और हाँ, ये उसकी ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अपने लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ पर लोग आ सकते हैं, वहाँ पर लोग बिना गार्ड्स के विजिट कर सकते हैं। बिल गेट्स आए हैं, चाय पी के चले गए, रील बना के चले गए, और ये जो है अब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस चाय वाले को पता ही नहीं था कि मेरे पास कितना महान इंसान मौजूद है, लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो भारत में एक चाय वाले के साथ आके मिल रहा है, रील्स बना रहा है। और अगर हम अपने कंट्री की बात कर ले, यहाँ पर तो एक आम इंसान की जान महफूज नहीं है। अभी जो आपने इचड़ा वाक़या देखा, उस पर पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि एक हलवे के नाम पर आप लोग पहले रिसर्च तो कर लो, पहले जान तो लो कि इसमें लिखा क्या, फिर आप उस लड़की को जो भी कहना चाहो कहो। तो ये हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई। इस वाक़े को देख के बिल गेट्स तो क्या, वहाँ का एक आम पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन ये जो चाय वाले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा टूरिज्म के एतबार से, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सेफ मुल्क है। हमने ही शायद एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें अमेरिका ने अपने टूरिस्ट से बोला था कि भाई आप मत जाओ, वो सेफ नहीं है। लेकिन बिल गेट्स जैसे बिलियनियर और एक बहुत बड़ा नाम इंडिया में आम घूम रहा है, फिर रहा है, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर रोड्स को बंद किए। जस्ट यहाँ पर मैं बोलूँगी बिल गेट्स नहीं आए, यहाँ पर एक पहले भी प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आके भारत की फ्रांस के थे, वो फ्रांस के थे, वहाँ पर उन्होंने आके भारत की लस्सी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, चाय भी पी थी, गोलगप्पे भी खाए थे। कुछ लोग आए थे, उन्होंने होली को भी वहाँ पर बहुत, मतलब कि वहाँ पर लोग कल्चर को बहुत ज़्यादा, वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट करें। भारत का कल्चर कौन नहीं जानता? पाकिस्तान में अब बच्चे से पूछ ले, वो आपको बताएंगे होली कब है, दिवाली कब है, मतलब कि हर चीज़ वहाँ पर प्रमोट होती है और लोग देखते हैं। और उन्होंने इस चाय वाले ने जस्ट भारत का नाम पहले भी हाईलाइट्स में था, अब इस चाय वाले की वजह से और हाईलाइट्स में चला गया। अब बिल गेट्स जहाँ पर जाएगा वो भारत का नाम लेगा, वो उनको बताएगा कि उस चाय वाले का क्या अंदाज था, उसकी चाय में क्या इनोवेशन मैंने देखी है, भारत के लोगों से मैं कैसे मिला हूँ, वो वहाँ पर एक एक चीज़ बताएंगे। और अब बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और स्पेशली उस चाय वाले से चाय पियेंगे। उसमें क्या दुनिया का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब अगर बदले में हम सिक्योरिटी देंगे तो यही चीज़ हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज़ आम हो चुकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, जो चीज़ उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती वो उनको भारत में मिल जाती है। अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले गया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारत में आके घूमते, उन्हें पता है आम रिक्शा में घूमते हैं। हाँ, यही मैं बात करने लगी थी, वो रिक्शे में विजिट कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं। अगर हम इंडिया के स्ट्रीट फूड की बात करें, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वेराइटी। अगर चाय की बात कर लो यार, चाय में इतनी ज़्यादा वेराइटीज है, आप लोग पागल हो जाओगे कि मैं कौन सी चाय पीऊँ और किस फ्लेवर में पीऊँ। और इंडिया का मुस्तकबिल एक चाय वाले नहीं बनाया, और आज फिर उस चाय वाले की वजह से इंडिया का फिर नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि लोग बोलते थे कि मोदी जी हैं वो एक चाय बेचते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, उनकी डिग्री की तरफ किसी ने फोकस नहीं किया, जस्ट चाय वाला ये कहते थे। लेकिन उस चाय वाले ने आज भारत को 5th इकोनॉमी बना दिया। और अब की जो बात करें, अब फिर एक चाय वाला वायरल हुआ और देखो उसने इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट को मतलब कि टूरिज्म को प्रमोट कर दिया, लोगों को बताया कि यहाँ पर आओ। अभी मोदी जी एक और भी अच्छा चलो ये तो बात होगी, क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में एक भी डोली चाय वाला नहीं है नाइला कि जो बिल गेट्स को अट्रैक्ट कर सके कि आए भाई इसके साथ भी रील बनाए, हमारे पाकिस्तान की भी जो है ना वाह हो, कोई अच्छा बोले। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, शायद मैं बोलूँगी काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि लोगों भी कोई प्रमोट करे। लेकिन यहाँ पर जो लीडर्स हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी बाहर के लोगों को कि वो यहाँ पर आके किसी शॉप पे किसी चीज़ को एंजॉय कर सके। जिस तरह से तुमने बोला है कि यहाँ पर कोई डोली चाय वाला नहीं है, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान क्या चीज़ को प्रमोट करता है, एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, गुर्बत यहाँ पर है। अभी तक वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली पड़ी है, वहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि शहबाज शरीफ, सभी को पता है कि शहबाज शरीफ आएगा,
जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं हमें जिहादी चाहिए, हम लोगों को कश्मीर चाहिए, हम लोगों को तालिबान चाहिए, हम लोगों को दहशतगर्द चाहिए, हम लोग सबको डरा के रखेंगे, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे पास एटम और वो इंडिया पे चलाएंगे, वो हम इंडिया पे चलाएंगे। यार फजूल चीजें, ये चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर अपनी कंट्री को उसी लेवल पर देखना चाहते हो कि पाकिस्तान का भी नाम लोग लें, तो आप लोग एजुकेशन को प्रमोट करो, टूरिस्ट पीस को जो इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, पीस को करो, फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनकी जो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है IIT, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन कर निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर CEO लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका एक बड़ा नाम हो, वेल रिकग्निशन हो पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, उनके नौजवानों के पास है, उनके पास मौके हैं, उनके पास वही हमारे पास नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको अगर आप वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे, उनको आप देंगे कि भाई ये लो यहाँ पर आके अपनी जो आपने तजर्बे करने हैं, आपने जो पढ़ा है उसका एक्सपीरियंस करने हैं, यहाँ पर आए करो। देखें यही है ना, मोदी को भी शुरू में ट्रोल किया जाता था चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और आज देखें उसके मुल्क के चाय वाले दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान को चाय पिला रहे हैं। यहाँ से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये सारी माइंडसेट की गेम होती है। अगर ये नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो तब भी वो मुल्क चला सकता है। बहुत से पढ़े लिखे हैं हमारे मुल्क में आए, लेकिन वो मुल्क नहीं चला सके। उनके मुल्क में एक गरीब आदमी आया, एक चाय वाला टपड़ी वाला आया, उसने आगे मुल्क को इतना आगे पहुँचा दिया कि वो हमसे तकरीबन कोई 10-12 गुना आगे निकल चुका है, और टेक्नोलॉजी में हमसे कम से कम वो 50 साल आगे निकल चुका है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते अब। सही बात है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर चाइना के 2-3 ऑफिशियल्स आए थे तो पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है, यहाँ पे कोई अगर आता है तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। जैसे कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, जिस तरह से उन पे अटैक हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं इतना दुनिया को खौफ दिलाती हैं कि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं, अगर आता है तो वो भी ऐसे आता है कि पूरे लाहौर या पंजाब या पूरी स्टेट को उस एक बंदे के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या हमारे इदारे और हमारी सिक्योरिटीज़ इतनी वीक है? यही बात है, डिग्रेडेशन है। जो आता है उसको हम अबू बनाकर उसको हम इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे देते हैं कि बाकी लोग समझते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर दहशत कर दिया कि सेफ, वो अपने गेस्ट को सेफ ही नहीं फील करते। जब आपके गेस्ट सेफ नहीं फील करेंगे तो वो क्यों आएंगे यहाँ पर? और जो बंदा एक दफ़ा आ जाता है उसके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, कभी उनके वॉलेट्स चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं कि अपने वजीर उनके वॉलेट्स चुरा लेते हैं। ये भी एक सीन, वजीर वॉलेट्स चुरा लेते हैं मेहमानों के, अपने बिल्कुल मेहमानों के। तो फिर वो कौन सा बंदा, आप किसी घर मेहमान से अगर वहाँ पर जाकर आपकी चोरी हो जाए तो कभी भी किसी का दिल नहीं करता वहाँ पर दोबारा जाने के। यहाँ पर जब आप उस लेवल पे ट्रस्ट किसी का खराब कर देंगे तो फिर वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि इतनी बड़ी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करे, जैसा कि इंडिया में $बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। बात सर बिलियनियर्स तो छोड़ें, वहाँ पर बिल गेट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। देखें ना, उनका जो अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 अपने स्पेस मिशंस किए हैं, वो उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। वो चीज़ें देखती है दुनिया के, भाई एक और मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल रहा है, हमारे मुकाबले में आ रहा है। तो फिर ये जो बड़े मुल्क होते हैं ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उनको ये नहीं होता कि एक दूसरे से आगे निकलें, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कुछ दुनिया का भला हो सके। ये नहीं है कि इस तरह नहीं है कि जैसे आज तक हमें सिर्फ यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। यही ताल्लुकात अगर हम जो उसके इतना करीब है, हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते तो हम भी उनके साथ शायद उनकी दौड़ में शामिल होते। लेकिन हमने सिर्फ अपना 80% GDP, अपना 80% बजट लेने के लिए सिर्फ हमें आज तक यही सिखाया गया मुताले पाकिस्तान में कि वो हमारा दुश्मन है। हमने 1965 की जंग लड़नी है, हमने 1971 की जंग लड़नी है, और हालांकि हमें आज तक पता है कि 1965 में क्या हुआ था और 1971 में क्या हुआ था। लेकिन फिर भी कश्मीर के नाम पर हमसे आज तक सिर्फ बजट लिया गया, हमें दिया कुछ नहीं गया। अगर वही पाकिस्तान के ऊपर लगा होता, आप सोचें फिर वो पाकिस्तान की कहाँ पर डेवलपमेंट होती। जो एक बंदा खा गया है, एक बंदे ने $1200 खाया, दूसरे ने कितना खाया, तीसरे ने कितना खाया, वही अगर हमारी डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाता, नौजवान नस्ल पे लगाया जाता, तो हम भी शायद आज किसी ना किसी मुल्क का मुकाबला कर रहे होते टेक्नोलॉजी में, जंग में नहीं। जंग में सिर्फ हमें बताया गया कि मुकाबला हुआ है, हालांकि हमें पता है कि किस तरह उन्होंने पतलूनें उतरवाई थी हमारी फौज की। 93,000 अभी तक मीम्स चल रहे हैं। बिल्कुल, आज तक मीम चल रहे हैं, और यही बस सारा डिफरेंस है आपके सामने। और आपने बात की कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था, जो उन्होंने राहदारी खोली थी, उसकी करतारपुर राहदारी खोली थी। उससे एक अच्छा स्टेप, अच्छा मैसेज गया था कि भाई हम आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने मतलब कि एक तकरीबन मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी कंट्री के उनके खिलाफ थे कि ये काम क्यों किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी ताल्लुकात बेहतर, क्योंकि वो एक बंदा जानता है कि बिजनेस कैसे ग्रो करता है। अकेली कंट्री कभी भी अकेला यहाँ पर एक दुकान वाला ना, वो अकेला कभी नहीं ग्रो कर सकता, उसे मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। अगर हमें भी अपने मुल्क को ग्रो करना है तो हमें भी पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं, एक ज़ाती जो मसाइल होते हैं वो अलग होते हैं। ज़ाती मसाइल को साइड पर रख के हमें अपने बेनिफिशियल बेनिफिट्स को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो नाइला, हमारे काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी कहा कि भाई कश्मीर के लिए बाहर से 300 तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बन गया कि बस 300 पे बस हो जाएगी।
और देखो वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो एक हाई लेवल कुर्सी पे बैठे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना, हम लोगों की बात की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उन लोगों की बात की वैल्यू है। वो जब वजीर आजम कह रहे हैं, वो जब एक कुर्सी पर बैठ के जंगों की बात कर रही हैं, पीस की बात नहीं कर रहे, तो अवाम उन्हीं को सुनेगी, वो भी फिर वही बात करती है। यहाँ पर तो हर इंसान के पास इतना ज़्यादा जज्बा है। मैं कहती हूँ वो जज्बा जब मैं देखती हूँ ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ, इतना जज्बा इन्होंने अपनी एजुकेशन में या। तो दोस्तों, यही था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। वो लोग सोच में पड़ गया है, क्या करूं, हिंदुस्तान में कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी बिल गेट्स घूम रहा है, चाय पी रहा है, वाइरल चाय वाला के पास रोड के ऊपर खड़ा होकर चाय पी रहा है। यही सोच रहा है पाकिस्तानी पब्लिक। पाकिस्तान में ऐसे घूमने का क्षमता किसी का भी नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं घूम सकता है पाकिस्तान में। जो घूमेगा उसको क्या किया जाएगा, हाँ? ये तो आप लोगों को मालूम है क्या होगा पाकिस्तान में ऐसा घूमेगा तो। तो दोस्तों, चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए।